झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जब गरज उठे गगन सारा, जब समंदर भी छोड़ दे किनारा, और जब हिल जाए जहां सारा, तब गूंजे जय श्री राम का नारा। और इस जय श्री राम के नारे को खूबसूरती से पिरोया है, संगीत में किया है हमारी प्यारी पलक मुछाल ने। पलक, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। थैंक यू सो मच। मैंने आपका गाना सुना, तमाम दर्शकों ने भी आपका गाना सुना। जय श्री राम को जिस तरह से आपने पेश किया है, बहुत खूबसूरत। क्या कहेंगी? मैंने पढ़ा कि आपने उसको लिखा भी है, गाया भी है, संगीत में भी किया है। गाने के बारे में बताएं थोड़ा। ये भजन मेरे दिल के बहुत करीब है, और जिस तरह आपने कहा कि पूरा देश राममयी हो गया है जी। हम बचपन से भक्ति करते आ रहे हैं राम जी की। इनफैक्ट घर में भी गुड मॉर्निंग के बजाय राम राम बोलते हैं, हेलो के बजाय फ़ोन पे राम राम बोलते हैं। तो ये भजन मैं हमेशा से गाती आई थी। जब दादाजी के साथ पूजा भी करती हूँ, मैंने ही इसके शब्द लिखे। और अब जब हम कलाकार हैं तो अपनी भावनाएं तो हम संगीत के रूप में ही व्यक्त करते हैं। तो मैंने सोचा कि हर राम भक्त के साथ मैं अपनी भक्ति की भावना शेयर करती हूँ, और इसीलिए भजन ऑफिशियली पब्लिकली रिलीज़ किया। और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि लोग सुबह से रात तक लूप पर सुन रहे हैं, धुन की तरह इस भजन को सुन के भक्ति कर रहे हैं। सो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी भक्ति की भावना से दूसरे भक्त भी रेजोनेट कर रहे हैं। पलक, इस भजन में कुछ लाइंस जो हैं बहुत खूबसूरत हैं, जैसे कि सबसे प्यारा मुझे लगता है जय श्री राम का नारा। क्या कहेंगी? कुछ अपनी फेवरेट लाइन अगर आप गुनगुनाएं हमारे दर्शकों के लिए भी। बनेंगे बिगड़े काम जय श्री राम, सबसे सुंदर नाम जय श्री राम। होए वही जो रचते हैं श्री राम, दो अक्षर में बसते चारों धाम जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बहुत खूबसूरत। तो जैसे कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान 22 जनवरी को हो रहा है, आपका खूबसूरत सा गाना भी आया है, और भी राम मंदिर और रामलला से जुड़े हुए गाने आए हैं। तो आपके गाने के अलावा और कोई गाने आपको पसंद आ रहे हैं आजकल जो आप गुनगुना भी दें? बहुत सारे भजन इनफैक्ट रिसेंटली रिलीज़ हुए हैं राम भजन। और ऐसा लग रहा है जब आप रेडियो खोलें, जब आप टीवी या सोशल मीडिया, हर जगह आप सिर्फ राम भजन सुन रहे हैं। एक भजन जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा वो है राम आएंगे। अगर वो गुनगुनाएं तो मज़ा आएगा। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे राम आएंगे। और राम बिल्कुल आ चुके हैं जी। क्या कहेंगी कि प्रधानमंत्री खुद कई जो यंग सिंगर्स हैं उनके गाने को पोस्ट भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, खासतौर पर भजन को। आपको लगता है कि सब अपनी तरफ से योगदान दे रहे हैं इस अयोध्या के राम मंदिर में? तो बतौर सिंगर आप अपने संगीत की तरफ से योगदान दे रही हैं, संगीत के जरिए योगदान दे रही हैं? बिल्कुल, सब अपनी अपनी तरह से भक्ति कर रहे हैं। जैसे कि जब हम दिवाली भी मनाते हैं या जब भी आगमन होता है भगवान का, है जब भी कोई धार्मिक उत्सव मनता है, तो सब अपनी अपनी तरफ से, कोई दिए जलाता है, कोई पुष्प
न्योछावर करता है, कोई तिलक लगाता है, मंदिर में भी सबके पूजा करने के जो भाग है वो बटे होते हैं। तो आई थिंक उसी तरीके से 22 जनवरी तो हमारे लिए एक दूसरी दिवाली जैसी है। तो सब अपनी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट तो क्या कह सकते हैं, भक्ति कर रहे हैं। और मोदी जी जिस तरह यंग टैलेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस तरह वो प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप अपनी भक्ति की भावना जो व्यक्त कर रहे हैं, आई थिंक उनका शेयर करना डेफिनेटली बहुत सारे यंग टैलेंट को प्रोत्साहन दे रहा है। और भी बाकी कलाकार आ रहे हैं कि हम भी अपनी भावना व्यक्त करते, तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल जेस्चर। पलक, क्या कहेंगे कि इसके पहले देखा जाता था कि इतने यंग सिंगर्स ज़्यादातर पॉप और तमाम तरह के गाने उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे, लेकिन अब जितने ज़्यादा यंग सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, वो भक्ति भजन वाले गाने बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या वजह लगती है आपको इसकी? मुझे ऐसा लगता है कि संगीत इन जनरल आपके इमोशंस को व्यक्त करने का एक सोर्स है। जो आप फील करते हैं वही आप बाहर लेकर आते हैं एज एन आर्टिस्ट। और आई थिंक अभी सबके मन में भक्ति की भावना ही है, सुनकर पता चल रहा है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज आप भगवान के जितने करीब होते हैं उतने ही ज़्यादा खुद के करीब होते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि हर तरफ स्पेशली यंगस्टर्स में भक्ति की लहर है। क्या कहेंगे, अयोध्या का राम मंदिर तैयार है, रामलला जो है 22 जनवरी को विराजमान हो रहे हैं, कितनी प्रसन्नता, कितनी ज़्यादा खुशी? खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जीवन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पल आने वाला है। और जैसे कि मैंने कहा, दिवाली की तरह ही हम सब मनाने वाले हैं। बिल्कुल। ऐतिहासिक रूप से भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इस दिन का बहुत समय से इंतज़ार था कि शायद कभी वो दिन आएगा, और फाइनली इट्स एक्चुअली हैपनिंग, वो एक्चुअली हो रहा है। सो हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत इमोशनल भी हैं। आई डोंट नो 22 जनवरी को कैसा फील होना। आई एम गोइंग टू फील वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड। क्या कहेंगे कि मैं जानती हूँ आप एमपी से बिलोंग करती हैं, तो जब अयोध्या का ये पूरा दौर चल रहा था, बाबरी का दौर चल रहा था, आप बहुत छोटी होंगी, मतलब बॉर्न हुई होंगी मेरे ख्याल से। अपने दादाजी से, पिताजी से कोई किस्से सुने हैं आपने उस दौरान के कि आपको लगा होगा कि राम मंदिर तो वहाँ पे ज़रूर बनना चाहिए था? ऐसा कुछ? बहुत सारे किस्से सुने थे, लेकिन आई थिंक यूनानिमसली सबका यही सोचना था, सबका इंतज़ार भी यही था कि जो सही है वो होना ही है। समय लग सकता है, लेकिन जो सच है वो सामने आएगा, जो सही है वो होकर रहेगा, और वो हो रहा है। और राम भी आएंगे। राम भी आ ही रहे हैं। क्या कहेंगे कि अयोध्या पूरी तरह से सज चुके हैं, दुल्हन की तरह तैयार है। आप कब अयोध्या जा रही हो, और इसके पहले कभी आप अयोध्या गई हैं? इसके पहले मैं अयोध्या नहीं गई हूँ। इनफैक्ट बहुत समय से जाने का प्लान बन रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना, जब राम जी चाहते हैं तभी होता है। जी जी। बहुत करके चांसेस है कि मैं 22 को अयोध्या में होने वाली हूँ। उसके बाद भी अब तो जाना होता रहेगा। तो यानी कि आप वो खुशनसीब व्यक्ति हैं जो 22 जनवरी को अयोध्या पहुंच रही हैं। शायद। तो वहाँ पे भी जय श्री राम खूबसूरत तौर पर सुनने मिल पाएगा हमें वहाँ पर? डेफिनेटली। क्या कहेंगे पलक कि पूरा देश, पूरी दुनिया सिर्फ 22 जनवरी का इंतजार कर रही है, राममय हो चुका है, सोशल मीडिया पर हर तरफ प्रभु राम का नाम लिया जा रहा है। आपके आसपास किस तरह का माहौल है, इंडस्ट्री में किस तरह का माहौल है? सब एक्साइटेड हैं 22 जनवरी के लिए? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम सब अपने मन में राम जी को महसूस करते हैं। बहुत सारे राम मंदिर हमारे आसपास हैं, हमारे घर में राम जी विराजमान हैं। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि जो ड्यू है, जो हक है, जो सच है, जो सही है, वो तो होना ही है। और अयोध्या में राम जी का विराजमान होना इस तरह हम सब के लिए गर्व की बात है, हम सब के लिए एक बहुत ही ज़्यादा भावुक पल है। और जो भी राम भक्त है, सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में, हम सब बहुत समय से इस दिन का इंतज़ार करते आ रहे हैं। और इंडस्ट्री में भी जिस तरह आप गाने तो सुन ही रहे हैं, आजकल स्टूडियोज़ पर भी सिर्फ 22 जनवरी का डिस्कशन हो रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि कल आ जाए दिन। क्या कहेंगे, मैं आपका गाना जो है YouTube पर भी देख रही थी, तो उस पर जो कमेंट्स थे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कई लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं कैथलिक हूँ, लेकिन मुझे गाना बहुत पसंद आ रहा है। बतौर सिंगर क्या समझती, क्योंकि मुझे नहीं लगता संगीत का कोई धर्म होता है, और आपका गाना जो है वो श्री राम के लिए गाना है और हर धर्म को पसंद आ रहा है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि जिस तरह मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जो वास्ता है वो सिर्फ एक धर्म से नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो सच से है, वो मर्यादा से है, वो संस्कार से है, वो अस्तित्व से है। उसी तरह
मेरे भजन का भी वास्ता किसी एक पर्टिकुलर धर्म के नहीं है, के लिए नहीं है, बिकॉज वो राम जी को ही डेडिकेटेड है, तो उनके आदर्शों को डेडिकेटेड है। किसी भी धर्म के लोग हों वो इस गाने के साथ रिलेट कर पा रहे हैं। एंड बतौर राइटर ऑफ द सॉन्ग मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इन शब्दों से लोग रिलेट कर पा रहे हैं, अपनी भक्ति में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि वो मेडिटेशन के रूप में इस गाने को इस भजन को सुन रहे हैं। सो आई एम रियली हैप्पी कि मेरी भक्ति का तरीका या मेरी भक्ति की भावना से लोग रिलेट कर पा रहे हैं। पलक, क्या कहेंगी, रामचरितमानस जो है, रामायण जो है, उसमें तमाम सीख देने वाली बातें हैं। हाँ, प्रभु श्री राम की एक एक जो उन्होंने बातें की थी, आपको आपके जीवन में क्या कोई हिस्सा इंस्पायर करता है? मेरे जीवन में एक हिस्सा नहीं कहूँगी, मैं समझती हूँ कि मेरा अस्तित्व ही राम जी है। अच्छा। मेरी हर पल, और ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि अभी ये करंट टॉपिक है, बल्कि बचपन से ही राम जी का जो चरित्र है उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित रही हूँ। मेरे दादाजी, जिस तरह मैंने कहा कि हम घर में राम राम ही बोलते हैं, जब मुझे राम जी के बारे में बताते आए हैं तो उनकी हर एक बात, हर एक सीख, हर एक संस्कार, हर एक मूल्य, हर एक आदर्श को मैंने अपनाने की कोशिश की है। चाहे वो सच्चाई हो, चाहे वो सच का साथ देना हो, चाहे वो अपने कैरेक्टर को अपहोल्ड करना हो, वो सारी चीज़ें मैंने अपने जीवन में शामिल करने की कोशिश की है। और मैं बस यही कोशिश करती रहती हूँ कि मैं जितना राम जी के जीवन के करीब रहूँ, उतना ज़्यादा मैं अच्छी बन पाऊँगी। अच्छा, इंडस्ट्री में इतने लेजेंडरी सिंगर्स हैं जिन्होंने तमाम भक्ति भरे भजन गाए हैं, इनके कोई पुराने भजन जो राम से जुड़े हों, कुछ आप गुनगुनाए भी हमारे लिए, जो आपको पसंद हो? मुझे जगजीत सिंह जी का ही राम बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर हमारे लिए थोड़ा सा गुनगुनाएं। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू अंतर्यामी, सबका स्वामी, तू अंतर्यामी, सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तो पलक, आपने इसको लिखा भी है और मैंने विजुअल्स भी देखा, बहुत खूबसूरत जगह पे शूट भी किया गया है। मिथुन का क्या रिएक्शन है इस पर? कितना ज़्यादा उनको पसंद आ रहा है गाना? उन्हें एक्चुअली आमतौर पे हम काम डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन ये मेरे लिए काम नहीं था। एंड उन्हें बहुत ज़्यादा बड़ा श्रेय जाता है कि ये मैं बाहर निकाल पाई, बिकॉज ही रियली मोटिवेटेड मी कि नहीं, ये बहुत अच्छा है, तुम्हें इसे रिलीज़ करना चाहिए। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि ये मैं गाती आ रही हूँ, आई रिमेंबर मैंने उन्हें सुनाया ये गाना और 2-3 मिनट तक उनका रिएक्शन नहीं आया। अच्छा। तो मुझे लगा शायद मैंने उन्हें सफाई देना शुरू कर दी कि वो एक्चुअली मैं राइटर तो हूँ नहीं, मैंने बस ऐसे लिख दिया है, ऐसे ही हो। ही सेड ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मैं इसे डेफिनेटली रिलीज़ करना चाहिए। एंड हर एक पल में ड्यूरिंग द प्रोसेस ही सपोर्टेड मी, मोटिवेटेड मी, सो या ही रियली लाइक्ड इट, आई गेस। तो गाना भी बहुत खूबसूरत है, बोल इतने खूबसूरत हैं। जय श्री राम, इस गाने को एक बार हम जरा फिर से सुने आपकी। जी। तो अंतर मन से मैं तो सिमरन करती हूँ, आँखें बंद कर उनका दर्शन करती हूँ, कण कण में बसते हैं मेरे राम, संकट में लेंगे वो मुझको थाम, जय श्री राम, सुबह से लेकर शाम, जय श्री राम, रघुपति राघव राम, जय श्री राम, सबसे सुंदर नाम, जय श्री राम।
बचपन की अगर बात करें तो रामायण जो प्रोग्राम आता था दूरदर्शन पे, क्या वो भी देखना पसंद करती थी? वो भी कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर, क्योंकि उसकी म्यूजिक भी बहुत खूबसूरत हुआ करता था, उसकी जो बातें उसमें थी बहुत खूबसूरत थी, तो कहीं ना कहीं उससे भी कुछ जुड़ा हुआ है आपके गाने में? बिल्कुल, रामायण का तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता था। मैंने किस्से ज़्यादा सुने हैं, बिकॉज़ जब तक मैं बड़ी हुई देखने लायक तब तक वो बंद हो चुका था। हाँ। लेकिन रामायण के किस्से इस तरह से सुने हैं कि इनफैक्ट जो किरदार निभाने वाले लोग थे उन्हीं लोग भगवान का रूप मानने लगे थे। एंड आई थिंक राम जी, जिस तरह मैंने कहा कि वो सिर्फ एक भावना नहीं है, वो हमारा अस्तित्व है। हम चाहें तो भी उन्हें हमसे अलग नहीं कर सकते। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमें एक ऐसा मौका विटनेस करने, ऐसा एक अवसर विटनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। अयोध्या का जो निर्माण है वो हमारे सामने हो रहा है, मंदिर का। राम जी हमारे सामने आ रहे हैं। एंड आई एम सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल कि मुझे इस मोमेंट को विटनेस करने का मौका मिल रहा है। पलक, क्या कहेंगी, ये आपने एक एल्बम सॉन्ग की तरह रिलीज किया, कई फिल्में बननी चाहिए, कई फिल्मों के गाने भी बनने चाहिए, आपको लगता है आने वाले वक्त में? मुझे लगता है कि काफ़ी फिल्में बन भी रही हैं। रिसेंटली काफ़ी सारी फिल्म्स रिलीज़ हुई हैं, और रामायण एक ऐसी कहानी है जिसमें इतने सारे वाक़ये हैं, इतने सारे इवेंट्स हैं कि जितनी फिल्म्स बने वो कम है। और बहुत सारी फिल्म्स अभी बन भी रही हैं, सुनने में आ रहा है, कुछ का हिस्सा मैं भी हूँ एज अ सिंगर। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जय श्री राम पर आपने गाना बनाया, लेकिन अयोध्या नगरी जा रही हैं, तो बाकायदा अयोध्या नगरी को डिस्क्राइब करते हुए कोई गाना बनाएंगी आप बहुत जल्द? अब होपफुली या फिर कुछ लाइन आपने ऑलरेडी अयोध्या नगरी पर सुनी हो जो हमारे साथ शेयर करें आप? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। पलक, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और आपने जैसे कहा कि हाय हेलो अब बंद है, अब हम भी आपको राम राम कहते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन विमल सिंह और रवि बिन के साथ मैं नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई।